हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस, ये ना चंडीगढ़ से वैकेंसी निकली हुई है। आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल जो रीजनल ब्रांच होती है वहां से वैकेंसी निकली हुई है। बहुत अच्छे वाली वैकेंसी है। काफी अच्छा पे स्केल है इसके अंदर। काफी अच्छी सैलरी रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं क्या वैकेंसी है। ये आपकी जो है वैकेंसी दी हुई है, ये सभी जो है यहाँ से लेकर आपका है ना, ये यहाँ तक आपका क्या दिया हुआ है वैकेंसी का, दी हुई है कि कौन कौन सी इसमें जो है वैकेंसी निकली हुई है। मैं यहाँ पर रिपीट ना करके इसको यहाँ से बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट नेम भी दिया हुआ है, आपकी नंबर ऑफ पोस्ट भी दी हुई है, पे स्केल दिया हुआ और एलिजिबिलिटी कंडीशंस वगैरह आपकी इसके अंदर दी हुई है। तो मैं यहाँ पर वही सेम चीज है, आप देख सकते हैं। प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी यहाँ पे नंबर जो नसीर नंबर 1 जो पोस्ट दी हुई है वो प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी की दी हुई है। तो मैं इसीलिए इसको यहाँ पर रिपीट कर यहाँ पे बता रही हूँ आपको, यहाँ की बजाय। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी है। और ये ग्रुप ए की जो है वैकेंसी रहने वाली है, वो गजेटेड है इसमें, मिनिस्ट्रियल जो होता है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो इसमें कितनी है, 5 पोस्ट रहने वाली है। और पे आप सैलरी देख सकते हैं इसके अंदर कितनी अच्छी सैलरी है। 67,000 सॉरी 67,700 से लेके 2,87,000 तक इसकी जो है सैलरी है। काफी अच्छी सैलरी इन्होंने इसमें दे रहे हैं। और इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन दी हुई है कि आप कहाँ पर क्या है काम कर मतलब कहाँ पे आपने काम किया है। तो ये स्टेनोग्राफर है, आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट या कहीं भी आप जो है यहाँ पर आपने काम किया है तो उसको आपका जो है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपका जो है जैसे होल्डिंग एनालिसिस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस इन द पेरेंट्स कैडर या डिपार्टमेंट वगैरह, जैसे आपके कहीं भी अगर इसमें पेरेंट्स वगैरह में ने जैसे होता है ना कि आपने उसने काम वगैरह किया है। और इसमें विद 6 ईयर रेगुलर सर्विस का आपके पास क्या है, इन द पेरेंट्स कैडर या डिपार्टमेंट इन द पोस्ट, आपके मतलब इसमें जो है 6 ईयर का आपके पास सर्विस का, या आपके पेरेंट्स से हो या भी जैसे डिपार्टमेंट में आपने काम किया हो। और 7 ईयर इरेगुलर सर्विस इन पेरेंट्स कैडर या डिपार्टमेंट इन, आपका या 7 ईयर का, 6 ईयर या 7 ईयर का आपके पास होना चाहिए। इसके अंदर जो डिजायरेबल हो कंप्यूटर जो है ऑपरेशन का आपको नॉलेज इसके अंदर होनी चाहिए। और ये जो नोट 1 और 2 दिया हुआ है ये सभी पोस्ट के लिए दिया हुआ है, सिमिलर ही दिया हुआ है। इसमें ना ये जितनी भी आर्म के आर्मीज की जितनी भी आपकी टर्मिनल जो एयरफोर्स वगैरह की जितने भी स्कूल्स होते हैं ना, उन सब में ये सिमिलर दिया होता है। ये मैं काफी टाइम जो है आपके सामने रिपीट कर चुकी हूँ। तो इसके अंदर वही दिया हुआ है कि आपका जो है प्रमोशन वगैरह का जो होता है एलिजिबिलिटी वगैरह, और आपने कहाँ पे क्या काम किया है किस तरह से, ये सब इसके अंदर दिया हुआ है कि क्या प्रमोशन होएगी नहीं होगी, सब दिया हुआ है इसके अंदर। 3 ईयर का जो आपकी जैसे एज है वो आपकी मतलब 56 से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए। आपका जो है डेपुटेशन है वो किस मतलब किस कंडीशंस पे आपका डेपुटेशन पे आपको रखा जाएगा, कितने साल का क्या है इसमें 3 ईयर का जैसे एक्सपीरियंस वगैरह है, या मैक्सिमम एज कितनी रहने वाली है। तो ये सब इसके अंदर दिया हुआ है, ये सभी में दिया हुआ है, सिमिलर है। तो आप इसको पढ़ लेना। इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप टेंशन ना लीजिए। आप जितनी भी लेटेस्ट अपडेट वगैरह होती है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाती है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सब कुछ मैं उस पर डालती रहती हूँ। नेक्स्ट आता है प्राइवेट सेक्रेटरी की। इसमें आप देख सकते हैं ये ग्रुप बी की है और ये गजेटेड मिनिस्ट्रियल की है। और अगर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक ही पोस्ट रहने वाली है। और इसका सैलरी आप पैकेज देख सकते हैं, लेवल 7 इसका पे स्केल रहने वाला है। और एलिजिबिलिटी कंडीशन है इसमें स्टेनोग्राफर होना चाहिए किसी भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट जो कोर्ट वगैरह होती हैं, तो उसमें कहीं भी आप जो है स्टेनोग्राफर के आपने जो है काम किया हो। ठीक है। ये आपको वही सेम दिया हुआ है कि रेगुलर बेसिस इन पेरेंट्स कैडर या डिपार्टमेंट होना चाहिए। लेवल इसमें वो सैलरी का दिया हुआ है कि लेवल 6 पे स्केल है या 5 ईयर रेगुलर सर्विस में ग्रेड में होना चाहिए। ये सिमिलर दिया हुआ है इसमें, जो फर्स्ट में दिया हुआ है सेकंड में भी सेम दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है ट्रिब्यूनल ऑफिसर या सेक्शन ऑफिसर की है। इसमें नंबर ऑफ वो पोस्ट की बात करें तो 4 दी हुई है। और पे स्केल आप दे सकते हैं, इसका सिमिलर ये है। इसका
44,900 और इसका भी 44,900 से लेकर 1,42,400 तक काफ़ी अच्छी सैलरी इसके अंदर दी हुई है। अब ये कहाँ पे काम करना चाहिए कि वर्किंग अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट वही सेम इसमें जो है काम किया होना चाहिए, ठीक है? उसको इसके अंदर जो है बेनिफिट मिल सकता है और अगर पोस्ट इन लेवल की बात करें तो 5 और इसकी जो है सैलरी इसका ये दिया हुआ है और 5 ईयर इन रेगुलर सर्विस में जो है इनमें ग्रेड में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो डिग्री होना चाहिए किसी भी कॉलेज से या 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव या जुडिशियल वर्क में, यानी जो ये पढ़ते हैं ना एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह है और जैसे उसमें कोर्ट वगैरह में इसमें जो है काम वगैरह किया हो तो उसका 2 ईयर इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है और लो की आपके पास जो है डिग्री होनी चाहिए, ठीक है? तो वो इसमें जो है एलिजिबल है फॉर्म फिल करने के लिए। नेक्स्ट आता है असिस्टेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस के लिए ग्रुप बी की है, ये नॉन गजेटेड है और इसमें सैलरी आप देख सकते हैं 1 लाख तक 35,000 से लेकर 1 लाख तक इसमें सैलरी रहने वाली है और इसमें जो अगर एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो ऑफिशियल लेवल पे वर्किंग होना चाहिए, ये आपको वही सेम दिया हुआ है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट वगैरह सब दिया हुआ है इसके अंदर। सेम इसके अंदर दिया हुआ है कि जो रेगुलर बेसिस ये अंडर जो पेरेंट्स कैडर या डिपार्टमेंट में दिया हुआ है, अपर डिवीजन क्लर्क इन लेवल 4 का इसमें दिया हुआ सैलरी और विद इसके अंदर दिया हुआ है कि 10 ईयर रेगुलर सर्विस में इन्होंने इन द ग्रेड इन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में जो है इन्होंने काम किया हो। और फिर इसके अंदर इन्होंने वही सेम ऊपर वाला ही इन्होंने दिया हुआ है कि इसके अंदर कोई डिग्री होनी चाहिए यूनिवर्सिटी से और एडमिनिस्ट्रेटिव और अकाउंट्स का, इसमें अकाउंट्स का भी जो है अगर कैंडिडेट है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। इसके अंदर 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंट्स का, ठीक है? और इसके अंदर वही डेपुटेशन का दिया हुआ है कि वो जो सेकंड नंबर का नोट था वो इसके अंदर दिया हुआ है। ट्रिब्यूनल मास्टर है स्टेनोग्राफर की ये भी ग्रुप बी की है और नॉन गजेटेड इसमें दिया हुआ है 35,000 से लेकर 1 लाख तक इसकी सैलरी दी हुई है। स्टेनोग्राफर ये वही सेम है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट रहने वाली है और फिर इसमें वही स्टेट सेंटर या किसी भी कोर्ट में आपने काम किया हो वही इसमें वो नंबर ऑफ जो कंडीशंस उसमें दी हुई थी सेम इसी में दी हुई है। पोस्ट लेवल की बात करें तो 10 ईयर का वही रेगुलर इसमें सर्विस इन ग्रेड 1 का दिया हुआ है और नोट इन्होंने साथ साथ वही दिए हुए सेम ही दिए हुए हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये नंबर अब इसमें आता है जूनियर अकाउंटेंट की है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक ही है, 29,000 से लेके 92,000 तक जो है इसकी सैलरी है। ऑफिशियल वर्क ये ऑफिशियल वर्किंग होना चाहिए किसी भी सेंटर जो है स्टेट गवर्नमेंट में कहीं भी और ये रेगुलर बेसिस से होल्डिंग इन जो पोस्टर है जो रेगुलर बेसिस या 5 ईयर एक्सपीरियंस या इन जो भी सर्विस में होना चाहिए आपको, ठीक है? बैचलर डिग्री इसके अंदर मांगी हुई है किसी भी यूनिवर्सिटी से जो आपने है बैचलर यानी ग्रेजुएशन जो आपने की हो। फिर आपका है स्टेनोग्राफर की है जो 9 पोस्ट टोटल कितनी पोस्ट है 9 है और ग्रुप सी की इसमें पोस्ट रहने वाली है, ठीक है? 25,000 से 81,000 तक इसकी सैलरी रहने वाली है। वही सेम इसके अंदर ऑफिशियल वर्किंग है सेम दिया हुआ है इसके अंदर इसमें 12th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से और स्किल टेस्ट नॉर्म्स होगा ऑन कंप्यूटर, यानी आपका स्किल टेस्ट होगा इसके अंदर, ठीक है? 10 मिनट्स में 80 वर्ड आपके पर मिनट का इसमें स्पीड होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन वो इसमें 50 मिनट्स में इंग्लिश में और 65 में जो है हिंदी में होना चाहिए आपको, यानी आपकी जो है टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इसके अंदर। कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ का आपको जो है कंप्यूटर ट्रेनिंग आपके पास आपको कोर्स होना चाहिए, ठीक है? फिर आपका दिया हुआ है कि पर्सनल ड्यूटी वही वही रिटायरमेंट का और उसका दिया हुआ ट्रांसफर वगैरह की इसके अंदर कंडीशंस दी हुई है, ठीक है? वो पीरियड डेपुटेशन का इंक्लूड कितना होना चाहिए। फिर आता है अपर डिवीजन क्लर्क दिया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 5 पोस्ट हैं और ग्रुप सी की इसमें रहने वाली हैं। फिर सैलरी वही सेम है, वही इसके अंदर एलिजिबिलिटी दी हुई है, ठीक है? इसके अंदर ऐसा कुछ नया नहीं है। 8 ईयर का इन्होंने जो है रेगुलर सर्विस का उन्होंने मांगा हुआ है, ठीक है? फिर नेक्स्ट आती है लोअर डिवीजन कलर की है, पोस्ट की बात करें तो 4 पोस्ट हैं इसके अंदर। 4 पोस्ट इसके अंदर दी हुई है, 19,000 से लेके 63,000 तक इसकी सैलरी है। वही सेम इसका दिया ऑफिशियल वर्किंग का दिया हुआ है और 12th पास किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड का दिया हुआ है इन्होंने 35 वर्ड यानी 35 मिनट
35 वर्ड्स जो है पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश में, और 30 वर्ड्स जो है पर मिनट होना चाहिए हिंदी में ऑन कंप्यूटर पे। ठीक है। और इन्होंने दिया हुआ है इसके अंदर कीवर्ड वगैरह का जो है आपका डिस्क्रिप्शन वगैरह, आर्स 900, ये पूरा का पूरा इन्होंने दिया हुआ है जो टाइपिंग स्पीड के लिए चाहिए होता है। और कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स आपका वही 6 मंथ का ऊपर भी दिया हुआ था, सेम यहाँ पे भी दिया हुआ है। इसके अंदर ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की दी हुई है। नंबर ऑफ पोस्ट 5 है इसके अंदर। और सैलरी इसकी साथ साथ दी हुई है इसमें 19,000 से लेके 63,000 तक। वही सेम इसका दिया हुआ है, बार बार रिपीट नहीं करूंगी मैं, सेम इसका इसकी वो एलिजिबिलिटी इन्होंने दी हुई है। ठीक है। यहाँ पर इन्होंने 12th पास इन्होंने मांगा हुआ है, डिप्लोमा होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर फील्ड में, नॉलेज होना चाहिए डाटा एंट्री और कंप्यूटर ऑपरेशन का, डाटा एंट्री और कंप्यूटर ऑपरेशन का आपके पास नॉलेज होने चाहिए। और जो नॉट लेस देन 800 कीज, सॉरी 8,000 कीज डिप्रेशंस पर हार्स फॉर डाटा एंट्री वर्क में होना चाहिए। और ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। ठीक है। और ये स्पीड का दिया हुआ है इन्होंने 8,000 कीज का। ठीक है। पर हार्स में फॉर डाटा एंट्री वर्क में जो आपकी स्पीड वगैरह जो टाइपिंग स्पीड होती है वो आपके इसके अंदर मांगी हुई है। ठीक है। स्टाफ कार ड्राइवर की है पोस्ट, 4 पोस्ट रहने वाली है। और इसमें आपके पास जो टेस्ट होगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस का। ठीक है। डिजाइन टू एडजस्ट suitability for the post with reference to the standard of competence considered essential ड्राइवर, यानी आपको पास को है, आपको ड्राइविंग का अच्छा आपको जो है नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। और जो पर्सन होल्डिंग पोस्ट ऑफ स्टाफ कार ड्राइवर मिनिस्टर और डिपार्टमेंट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ, यानी आपका जो है यहाँ पर आपने काम वगैरह किया हो किसी भी डिपार्टमेंट में जो इसके अंदर दिया हुआ है। रेगुलर डिपेस्ट राइडर्स इन पे, इसका जो सैलरी का उसको दिया हुआ है। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है। एम्प्लॉयज इसके अंदर दिया हुआ है विथ 3 ईयर, इसका जो है 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। इसके अंदर और 10th आपने की हो। ठीक है। और आपके एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग और मोटर कार का एटलीस्ट 3 ईयर का। और आपने वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास है मोटर कार्स वगैरह का। ठीक है। मैकेनिकल का आपके पास जो है नॉलेज, आपको मोटर कार मैकेनिज्म की जो आपके पास है आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये काफी इसमें इसमें उन्होंने मांगी हुई है कि आपके पास जो इसके लिए स्टाफ कार ड्राइवर के लिए काफी अच्छी इसमें चीजें इन्होंने मांगी हैं। तो इसको अच्छे से आप पढ़ना क्योंकि आपका टेस्ट होगा ड्राइविंग का। और इसके अंदर अब वही सेम दिया हुआ है कि ऑफिसर जो है सिलेक्ट करेंगे डेपुटेशन के लिए। डेपुटेशन बेसिस पे ये जो है पोस्ट रहने वाली है। ठीक है। और ये ऊपर जो सब कंडीशन इन्होंने दोबारा से रिपीट कर रखी है, जो फर्स्ट और सेकंड वो दिया हुआ था ना, तो वही सेम इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है। आप 31 तारीख तक जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसमें चंडीगढ़ में है, काफी अच्छी वैकेंसी इन्होंने दी हुई है। ये इन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह का दिया हुआ है कि आपको जो है अगर आपने एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट्स अपने जैसे फोटोग्राफ साइन वगैरह नहीं किया है, इनकम्प्लीट है। ठीक है। जो भी इन्होंने रिक्वायरमेंट्स जो जो भी चीजें इन्होंने मांगी हैं तो फॉर्म क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो अभी इन्होंने ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि ये जगह इन्होंने दी हुई है कि यहाँ पर आपको वैकेंसी वगैरह भरनी है। तो ये बायोडाटा सर्कुलम दिया हुआ है, परफॉर्मा वगैरह जो आपने इसमें होता है फॉर्म वगैरह फिल करवाते हैं, वो इसमें सब कुछ बताया हुआ है कि क्या क्या आपने फिल करनी है, कैसे कैसे आपको फिल करना है इसके अंदर। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इसके अंदर दिया हुआ है, सभी आपने किस कैडर में आपने काम वाम किया, जैसे सर्टिफिकेट वगैरह आपका एम्प्लॉय का होता है ना, जो कहाँ पे काम किया, किस कैडर में आपने वर्क किया है, तो आप उससे इजिली आपको उसको फॉर्म फिल करना है। ठीक है। तो ये थी गाइस चंडीगढ़ से बहुत अच्छी वैकेंसी निकली हुई, काफी अच्छी सैलरी इसके अंदर दी हुई है। और काफी अच्छी वैकेंसी है। तो आप इस फॉर्म को फिल करिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है। और साइज में जो है एज भी काफी अच्छी दी हुई है, 56 ईयर तक जो है मैक्सिमम एज जो है 56 साल दी हुई है। तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं।
तो इस तरह की लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट वैकेंसी पाने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ-साथ मिलता रहे। और आप ज़रा कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताइए कि आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं, जिससे कि आपको आपके शहर के जो भी वैकेंसी निकलेंगी, तो आपको भी वो वैकेंसी जो है उसकी वीडियो भी इस पे डाल दी जाएगी। और इस तरह की इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक भी किया करो भई, जिससे कि मुझे पता चले कि आपके पास जो है टाइम से ही जो है आपको वैकेंसी और जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं वो आपको मिलती रहें। और मैंने अभी जो है पीआरटी की जो भी सिलेबस आता है 4th, 5th, 6th का, तो वो मैं साथ-साथ जो है अपलोड कर रही हूँ। फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एक्स्ट्रा होगा वो मैं कराऊँगी, ठीक है? और कल मैं इसका जो हिंदी की पेडागोजी है उसका भी जो है वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी। तो आप अपना इस पे चैनल पे बने रहिए और सीटेट की जो भी आपको तैयारी करनी है तो अपने साथ-साथ इस पे देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट बना दूँगी इसकी, ठीक है? जो पीआरटी की वो अलग से बन जाएगी और जो फिर 6 टू 8 तक की 6th और 7th की हिस्ट्री और ज्योग्राफी की तो ऑलरेडी डल चुकी हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। और बाकी मैं वीडियोज़ भी जो है डाल दूँगी 8th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की रह गई है, वो भी मैं साथ-साथ डाल दूँगी, ठीक है? क्योंकि कुछ सिलेबस का इश्यू था कि सिलेबस चेंज होगा एनसीईआरटी का, तो इसीलिए मैं उस वीडियो को जो है अभी मतलब सिलेबस का ही वेट कर रही थी कि सिलेबस थोड़ा-सा अभी चेक करते हैं क्या रहता है। तो अभी मैं जो भी होगा वो डाल दूँगी। और सीडीपी का जो पेडागोजी है और जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वगैरह हैं, जितने जो भी क्वेश्चन्स इसमें आते हैं और जो साइकोलॉजी की पेडागोजी है, ये जो आपकी एसएसटी की पेडागोजी है, वो सब मैं इसमें डालने वाली हूँ, तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू गाइस।